अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर डॉक्टर साकिब लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री सेकंड ईयर, और साथ ही साथ हम इस डिस्कशन में और टॉपिक्स को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी फ्रूटफुल रहेगी, चूँकि हमने बॉटनी और ज़ूलॉजी में सेम प्रैक्टिस की थी और फाइनल पेपर में हमें एमसीक्यूज़ में बहुत हेल्प मिली थी। ये क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स जो मॉडल पेपर की स्क्रीन आपके सामने आ रही है। अब वन बाय वन मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A। स्टूडेंट्स याद रहे, जब हम ग्रुप 7A की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर हमारे पास 7A में जो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल बन सकता है वो होता है -1, +1, +3, +5 एंड +7। बिकॉज ग्रुप 7A के मेंबर हैलोजेंस हैं और ये मल्टीपल आपके पास जो है वो बॉन्डिंग शो कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमनली हम कहते हैं कि सर ये -1 शो करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपके पास जो फ्लोरीन है वो +7 तक लेकर जा सकता है अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इट कुड बी +1, +3, +5 और +7। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास आता है स्टूडेंट, दिस एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। हम कहते हैं सर इसमें आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। इसमें मैग्नीशियम तो है आपके पास ग्रुप 2A से, बाकी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ग्रुप 1A से। जब आपके पास बर्न होता है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तो ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, जबकि लिथियम जब आपके पास होता है तो बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड, और सोडियम जब आपके बर्न करता है तो बनाता है पर ऑक्साइड। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बना रहे हैं सुपर ऑक्साइड। तो आप कहते हैं सर क्वेश्चन में भी हमसे सुपर ऑक्साइड पूछा है और यहाँ पर पोटेशियम गिवन है, तो हम कहते हैं सर रुबिडियम, सीजियम तो है ही नहीं, अगर वो होते तो वो ऑप्शन होता। यहाँ पर ये बात भी हमें याद रह जाएगी कि ये भी सवाल में पूछा जा सकता है। अच्छा, इस साथ ये भी हम याद कर लें कि आपके पास जो लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, अगर ये पूछ ले आपसे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस मेटल इज़ यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एंड कैन ऑल्सो बी सर्व एज ए कैटलिस्ट। हम कहते हैं सर प्लैटिनम, इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, इट कैन बी यूज एज ए ज्वेलरी, और इसे मल्टीपल रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजनेशन में अक्सर आप देखते हैं कि आपके पास एरो के ऊपर प्लैटिनम लिखा हुआ होता है। सो प्लैटिनम इज़ ए नोबल मेटल यूज इन ज्वेलरी ड्यू टू इट्स लस्टर एंड कॉरोजन रेजिस्टेंस। जिस तरह गोल्ड को जंग नहीं लगता उस तरह इसको भी जंग नहीं लगता, और इसे हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपने देखा है और कैटालिटिक कन्वर्टर में आपने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज। अब यहाँ पर आपके पास निकल आपको मालूम करना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में EN लिखा हुआ है, EN होता है इथाइलिन डायमाइन, NO2 है और टोटल ऊपर प्लस चार्ज है। अब जब इसकी आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप कहते हैं सर EN इथाइलिन डायमाइन है, ये बाइडेंटेन लिगेंड है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2EN का मतलब हो जाएगा 4 बॉन्ड्स हो गए। NO2 मोनोडेंटेट है, 2 NO2 थे तो वहाँ 2 बॉन्ड्स हो गए। तो आपने यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए 4 + 2 किया, दैट इज़ इक्वल टू 6। तो आपके पास ये 6 आ गया। मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ अगर, तो यहाँ पर हमने ये कहा कि सर एक की वैल्यू 2 है तो ये यहाँ पर 2 हो गया, इसकी वैल्यू 1 है तो ये यहाँ पर 2 हो गया। तो इस केस में आपने कहा 2 2s are 4, 2 1s are 2, 4 + 2 6 हो गया, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 6 आ गया। किसी भी एलिमेंट का इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट आपके पास आता है, द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेसेस। हम कहते हैं सर ये डेफिनेशन है रिफॉर्मिंग की। अगर आपको रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन भी आ जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि रिफॉर्मिंग कन्वर्ट्स स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच हैव हाई ऑक्टेन नंबर्स। नेक्स्ट है, वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग इज। इथाइन को, या जिसको आप दूसरा नाम देते हैं एसिटाइलिन, हम वेल्डिंग गैस का नाम देते हैं। सो इट कुड बी इथाइन और एसिटाइलिन व्हेन बर्न्ड विद ऑक्सीजन इन एन ऑक्सी एसाइटिलीन टॉर्च प्रोड्यूस अ वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज़ अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सूटेबल होता है वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पेयर ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है मगर उनका फंक्शनल ग्रुप अलग है। 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन में फंक्शनल ग्रुप सेम है, N ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में फंक्शनल ग्रुप सेम है, डाई इथाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन इथेनॉल में फंक्शनल ग्रुप OH है, जबकि डाई मिथाइल ईथर में ROR है।
सो इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। अगर इथेनॉल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ तो वो आपके पास बनता है C2H5OH, और डाईमिथाइल ईथर वैसे तो आपके पास होता है CH3OCH3। तो आप कंबाइन कर लें, ये भी C2H6O बन रहा है, ये भी C2H6O बन रहा है। सो फॉर दिस रीज़न हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड आइसोमर्स बनेंगे आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, बेंजीन बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज हाई कार्बन परसेंटेज। जिस कंपाउंड में कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होती है वो स्मोकी फ्लेम से बर्न करता है, जिस कंपाउंड में परसेंटेज कम होती है वो स्मोकी फ्लेम से बर्न नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है SN2 रिएक्शन अकर मोस्ट ईजीली इफ़ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज़। SN2 रिएक्शन आपके पास बायोमोलिकुलर रिएक्शन है और ये वन स्टेप में हो जाता है। हम कहते हैं सर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसे प्रेफर कर रहे होते हैं। मिथाइल आयोडाइड इसमें आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पर, यानी HCH और I, ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन गया। इसमें SN2 रिएक्शन मोस्ट इजीली होता है आपके पास। सो मिथाइल हैलाइड्स आर लीस्ट हिंड्रेंस, चूँकि ये आपके पास इस साइंटिफिक रीजन में भी आ सकता है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ, सर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड HCl। ये आपने याद रखना है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है जो कंसेंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेमेंसन रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनटू। इट इज़ बेसिकली नेम ऑफ अ रिएक्शन जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट होते हैं अल्केन्स में। तो कार्बोनाइल ग्रुप बेसिकली आपके पास कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कहते हैं सर ये आपके पास अल्केन ऑप्शन बन जाएगा। फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इन वेनोम ऑफ आंट्स, जो चींटियां हैं इनके काटने से आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड जाता है और इसी से इचिंग होती है। सो फॉर्मिक एसिड वाज ओरिजिनली आइसोलेटेड बाय डिस्टिलेशन ऑफ आंट्स। इट्स नेम कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब आंट्स होता है। सैपोनिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल्स विथ। हम कहते हैं सर सैपोनिफिकेशन एक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है जिसमें आप NaOH या KOH इस्तेमाल करते हैं। अब NaOH और KOH आपके पास अल्कलीज हैं। अल्कलीज आपके पास होती हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो आप कहते हैं सर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रग दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर, इनको हम नाम देते हैं एंटीपायरेटिक, जिसमें पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन शामिल है। द एलिमेंट यूज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ्स, हड्डियों के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे हम कैल्शियम का नाम दे रहे हैं बेटा। ओजोन इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रेटोस्फेयर रीजन ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सन रेज एंड। अब आपके पास ओजोन लेयर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आप कहते हैं सर ओजोन O3 है। O3 के लिए आपको ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, O2 की, तो आप कहते हैं O2 इज़ द करेक्ट आंसर। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इस टेक्निक यूज टू डिटरमाइन, सर इससे बेसिकली हम मालूम करते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। तो IR आपके पास इंपॉर्टेंट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आप सब तमाम लोगों को क्लियर है और MCQs अब आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मल्टीपल लिंक्स आपके पास आ रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ वो लिंक्स शेयर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।